बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। MTH 623 टेंसर एनालिसिस की फ़ाइनल लेक्चर सीरीज़ में आज हम लेक्चर नंबर 64 और 65 को डिस्कस करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा लास्ट लेक्चर्स का रिव्यू ले लेते हैं कि लास्ट लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा है। इससे पहले हमने क्रिस्टोफल सिंबल देखे थे फर्स्ट काइंड और सेकंड काइंड के। फर्स्ट काइंड में सारे सबस्क्रिप्ट थे, यानी इंडेक्स नीचे थे, जबकि सेकंड काइंड में एक इंडेक्स ऊपर होता था हमारा। और इससे पहले हमने देखा डिफ्रेंशिएशन लेना किन के, कंट्रावेरिएंट वेक्टर्स के और कोवेरिएंट वेक्टर्स के। लेकिन डिफ्रेंशिएशन हमने कौन से लिए थे? कोवेरिएंट भी और कंट्रावेरिएंट भी। किन के? कंट्रावेरिएंट वेक्टर्स के। ये हमने इससे पहले अगर देखा था, अगर आपको याद हो तो ये वेक्टर कंट्रावेरिएंट थे, उसका हमने डिफ्रेंशिएशन लिया था कोवेरिएंट भी और कंट्रावेरिएंट भी, यानी कंट्रावेरिएंट वेक्टर्स के दो डिफ्रेंशिएशन लिए थे, कंट्रावेरिएंट भी और कोवेरिएंट भी। आज हम कोवेरिएंट टेंसर्स लेंगे या कोवेरिएंट वेक्टर लेंगे, उनके हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे। किस रेफरेंस से? कौन से डिफ्रेंशिएशन लेंगे? कोवेरिएंट डिफ्रेंशिएशन निकालना सीखेंगे। ठीक है जी। तो चलें पहले ट्रांसफॉर्मेशन रूल देख लेते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन लॉ देख लेते हैं और उसकी डिफ्रेंशिएशन लेंगे। तो एक दफ़ा मैं आपको फिर ट्रांसफॉर्मेशन लॉ बता देता हूँ। ट्रिक आपने पहले भी सीखा हुआ है। T = T, यानी एक कोऑर्डिनेट सिस्टम से दूसरे में जाने के लिए टिल्डा से दूसरे में जाएंगे। तो ये आपको ये भी पता है, इसमें जितने इंडेक्स हों उतने ही आप पार्शियल डिफ्रेंशिएशन लेते हैं, यानी x से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, पार्शियल x डिवाइडेड बाय पार्शियल x करते हैं। ठीक है। अब ये भी हमें पता है, चूँकि ये हमारा कोवेरिएंट वेक्टर है, टेंसर है, तो इसमें टिल्डा नीचे आ जाएगा और इसके साथ इंडेक्स वही जो सबस्क्रिप्ट में है। ठीक है जी। ऊपर कोई और, यहाँ पर जो आप सब इंडेक्स लेंगे वो ऊपर इस x के ऊपर आ जाएगा। ये तो हमने बार बार सीखा हुआ है, इजी है, ये आपको याद हो जाना चाहिए। ठीक है जी। तो अब इसकी डिफ्रेंशिएशन लेंगे। डिफ्रेंशिएशन हमने ली विद रिस्पेक्ट टू x टिल्डा के। ठीक है जी। x टिल्डा के रिस्पेक्ट हम, चूँकि ये लेफ़्ट साइड पर टिल्डा है तो टिल्डा के रिस्पेक्ट ही हम डिफ्रेंशिएशन लेंगे। तो जब डिफ्रेंशिएशन लेंगे तो यहाँ पर u.v फॉर्म बनेगी। ये वेक्टर u और ये वेक्टर v आएगा। u.v फॉर्म को आपको पता ही डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं। u का डेरिवेटिव v वैसे का वैसे प्लस अब u वैसे का वैसे v का डेरिवेटिव। इसको हमने इक्वेशन स्टार का नाम दे दिया, आप कोई भी नाम दे सकते हैं। इसको हमने इक्वेशन स्टेरिक का नाम दे दिया। अब ये जो इक्वेशन स्टेरिक है, इसमें जस्ट हमने ये वैल्यू निकाल के पुट कर देनी है और कोई काम नहीं करना। तो तब आपका ये कोवेरिएंट वेक्टर का डिफ्रेंशिएशन मुकम्मल हो जाएगा। अच्छा, इस सारे का जो फार्मूला है वो हमारा क्रिस्टोफल सिंबल में आएगा। अब वो बनाने का मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। फार्मूला प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपने फार्मूला याद रख लेना है कि वो फार्मूला क्या है। फार्मूला याद भी नहीं, बल्कि मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, उस ट्रिक से आपको फार्मूला भी इजीली याद हो जाएगा। सिंपल है। क्रिस्टोफल सिंबल में उसका फार्मूला आएगा गैमा माइनस गैमा आप करेंगे। ठीक है जी। पहले में आप टिल्डा लगाएंगे, दूसरे में टिल्डा के बगैर। ठीक है जी। जैसे ट्रांसफॉर्मेशन लॉ लगाते हैं, ये भी एज इट एज ही है, थोड़ा सा डिफरेंस होगा। अच्छा, अब इसमें आपने चूँकि 3 इंडेक्स इन्वॉल्व हो रहे हैं ना, आई के और आर, तो इसमें 3 दफ़ा पार्शियल एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। लेकिन पहले में आप एक दफ़ा करेंगे। इसको मैं ज़रा नीचे करके हल करता हूँ, इधर थोड़ी जगह कम है, बल्कि ये मैंने नीचे किया भी हुआ है। ये 3 दफ़ा इसको, यानी पार्शियल एक्स बाय पार्शियल एक्स, पार्शियल एक्स बाय पार्शियल एक्स, पार्शियल एक्स बाय पार्शियल एक्स। अब ट्रिक ये है कि जो इसके साथ इंडेक्स होंगे ना, यानी आई और के है और ऊपर एस है, वो ये जो इंडेक्स होंगे वो अब कैसे आपने एडजस्ट करने। लेकिन ये एक चीज़ याद रखिएगा, टिल्डा जो है ना, टिल्डा यहाँ पर इसमें गौर करें, नीचे ही है टिल्डा, यानी जिसका हमने फार्मूला गेट किया उसमें चूँकि नीचे टिल्डा है
तो इसमें सब में नीचे टिल्डा आएगा आपका, इसके साथ भी एक्स टिल्डा, इसके साथ भी एक्स टिल्डा और इसके साथ भी एक्स टिल्डा। और ये जो इंडेक्स हैं टिल्डा वाले गैमा के साथ वो टिल्डा वाले में आएंगे, यानी आई के दूसरे इसके साथ आ जाएगा। इधर देखें जैसे ये आई और के आया हुआ है, ठीक है, इसमें भी टिल्डा के साथ जो ये वाला इंडेक्स है ये ऐसा आ गया। अब ये जो बाकी रह गए ये आर उधर चला जाएगा और एस टी ये इसके ऊपर आ जाएंगे। होपफुली आपको इसकी समझ आ गई होगी। तो अब ये सारी चीज़ उठा के आपने वो जो फार्मूला था स्टेरिक वाला वो यहाँ पुट कर दिया, यहाँ पर ये वैल्यू थी, ये वैल्यू हमने पुट कर दी। ये वैल्यू पुट करने के बाद आपने सिंपली इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देना है टी आर को। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद कुछ टर्म आपको टिल्डा में मिलेगी ये वाली, और एक टिल्डा के बगैर। जो टिल्डा वाली होगी उसको उठा के आप इधर ले आएंगे, ये माइनस होगी इधर आके, ठीक है जी। जो बाकी टर्म्स रह जाएंगी उसको हमने राइट साइड पर लिख दिया टिल्डा के बगैर जो है। राइट साइड में लिखने के बाद ये हमने कुछ चेन रूल भी अप्लाई किया, पार्शियल एक्स एस पार्शियल एक्स एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। ऐसा क्यों किया है, यहाँ पर चूँकि एक तो ये है कि इस तरफ भी एक्स इन्वॉल्व है तो इसलिए इसको ये इन्वॉल्व कर दिया हमने एक्स एस, यानी लेफ्ट साइड पर एक्स टिल्डा एस इन्वॉल्व है इसलिए इससे चेन रूल लगा दिया, डिवाइड और मल्टीप्लाई भी कर दिया, ठीक है जी, माइनस ये टर्म। तो अब आगे हम इसको मज़ीद कर लेते हैं, मज़ीद इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये देखिए ये सारा का सारा आपका ट्रांसफॉर्मेशन लॉ बन रहा है, इसको हमने क्या लिख दिया टी टिल्डा एस, ठीक है जी। ये तो ट्रांसफॉर्मेशन लॉ पीछे पढ़ के हैं तो इसको हमने टी टिल्डा एस का नाम दे दिया। क्लियर हो गया। टी टिल्डा एक्स नाम देने के बाद ये सारी टर्म एज इट एज ही आ जाएगी, लेकिन अब हमने करना क्या है कि आर की जगह टी रिप्लेस, एस की जगह आर और टी की जगह एस रिप्लेस करेंगे। ऐसा करना क्यों है, क्योंकि हम ये देखना चाह रहे हैं कि क्या ये लेफ़्ट साइड का जो रूल है ट्रांसफॉर्मेशन लॉ वो इसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा, यानी वो उबे करने के लिए जस्ट इसको हमने रिप्लेस किया और कुछ नहीं है। रिप्लेस करने के बाद ये चीज़ आ गई आपकी, इन दोनों में ये दो टर्म कॉमन आ रही हैं एक्स आर एस, यानी ये वाली दो टर्म जो हैं ये आपकी कॉमन आ गई। ये दो टर्म हमने कॉमन ले ली, इधर टिल्डा नहीं है, वो गलती से टिल्डा लिखा हुआ था, इधर टिल्डा नहीं है, तो ये दो चीज़ें कॉमन आ गई। कॉमन आने के बाद ये बाकी बच गया। तो अब गौर करें ये यहाँ तक तो आपका ये ट्रांसफॉर्मेशन लॉ उबे हो रहा है, यानी ये टिल्डा की टर्म, ये टिल्डा के बगैर वाली टर्म, ठीक है जी। तो कितने इंडेक्स हैं जी, दो इंडेक्स हैं, तो इसलिए इसमें भी पार्शियल एक्स और पार्शियल एक्स टिल्डा, पार्शियल एक्स और पार्शियल एक्स टिल्डा इन्वॉल्व हो गए। सो फाइनली अब आप गौर करें कि ये जो आपका लॉ है ये ट्रांसफॉर्मेशन लॉ बन रहा है, और ये एक आंसर भी आपका किस में आ रहा है, टेंसर में आ रहा है, ठीक है जी। क्लियर हो गया। यहीं तक आपका ये प्रूफ हो गया कि हमने ये भी इस तरह भी पूछा जा सकता है पेपर में, ये प्रूफ करें कि कोवेरिएंट वेक्टर्स का कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन वो टेंसर में आंसर देता है या फिर ऑर्डर एक ज़्यादा हो जाता है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है जी। किसी किस्म का कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। चलें जी आगे एक फार्मूला है, वो फार्मूला देखते हैं हम। एक फार्मूला ये है कि अगर एक्स आई सिस्टम में कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन लें विद रिस्पेक्ट टू के तो उसका क्या फार्मूला बनेगा। यानी एक्स आई सिस्टम में एक टेंसर टी है, टेंसर टी टेंसर का आई सिस्टम में हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। अब ये जो डिफरेंशिएशन होगा इसको हम कॉमे से डिनोट करेंगे, सेमी कॉमे से, सॉरी कॉमे से, ठीक है जी। ये एक तो होता है ना सिंपल कॉमा और एक ये सेमीकोलन है, ठीक है जी। सेमीकोलन यानी कॉमे के ऊपर ये जो डॉट डालते हैं इसको हम सेमीकोलन बोलते हैं। तो ये शो करता है कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन को, ठीक है जी। के इज इक्वल टू, ये तो एज इट एज ही आ जाएगा, यानी पार्शियल, इसको पार्शियल की शक्ल में हम लिख सकते हैं।
पार्शियल टी आई की हमने डिफ्रेंसिएशन ली है किसके रिस्पेक्ट, पार्शियल एक्स के रिस्पेक्ट, पार्शियल एक्स के रिस्पेक्ट। ठीक है जी। तो माइनस आपकी एक टर्म जो है वो गैमा वाली क्रिस्टोफर सिंबल सेकंड काइंड की, वो क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। ठीक है जी। साथ में टी यहाँ पर इंडेक्स चेंज हो जाएगा, यहाँ पर आई हम इंडेक्स ले रहे हैं ना, तो यहाँ पर इंडेक्स कोई और टी आ जाएगा। ठीक है। और गैमा के साथ आई के, यानी वही इंडेक्स जो इसके साथ आएंगे वो गैमा के साथ भी आएंगे, आई के और जो इंडेक्स आपने ऐड किया वो ऊपर आ जाएगा। तो ये आपका एक रूल है, इसको आपने याद रखना है। ठीक है जी। क्लियर हो गया। तो इसी तरह ये कंट्रावेरिएंट में भी यही रूल है। अब दूसरी चीज़ उसने ये बोला हुआ है कि अगर जी आई जे यानी पार्शियल डेरिवेटिव हैव दी सेकंड काइंड केथ एम्फेसाइज दैट द डिफरेंशिएशन इज केथ को, ये तो ऑब्वियसली बात है कि ये डिफरेंशिएशन केथ डिफरेंशिएशन हम ले रहे हैं। द कोवेरिएंट डेरिवेटिव एंड पार्शियल डेरिवेटिव कोइंसाइड, कह रहे कोवेरिएंट डेरिवेटिव और पार्शियल डेरिवेटिव सेम हो जाते हैं अगर ये जी आई जे क्या हो, कांस्टेंट हो। यानी अगर ये सारा का सारा ये कांस्टेंट हो तो ये सारा का सारा क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है। तो तब ये दोनों सेम आ जाएंगे। क्लियर हो गया। ये हमारा पार्शियल डेरिवेटिव है और ये हमारा कौन सा है, कोवेरिएंट डेरिवेटिव है। ठीक है जी। इसी तरह ये हमारा सुपरस्क्रिप्ट इंडेक्स में भी डिफरेंशिएशन का फार्मूला ये आ जाएगा, उसमें माइनस था इसमें प्लस हो जाएगा, जस्ट ये डिफरेंस है। ठीक है जी। बाकी सारा वो टर्म एज पर फार्मूला ऊपर नीचे आ जाएंगी। इसी तरह ये हम फार्मूला अखज़ कर सकते हैं एनी टेंसर्स का कि आई जे आई वन आई टू आई पी जे वन जे टू अगर हो तो इसको हम इसी फार्मूले से पार्शियल ओवर, जिस तरह हम पीछे पढ़ के आए हैं, ऊपर वाला का पार्शियल एक्स के अगर प्लस गैमा ये आ जाएगा। ठीक है जी। यानी ये अगर नीचे हो तो ठीक है। अब ये इजीली आप फार्मूला बना सकते हैं। अब ये चीज़ याद रखिएगा, द कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन ऑफ स्केलर फंक्शन, अगर फंक्शन आपका स्केलर है तो तब पार्शियल डेरिवेटिव और कोवेरिएंट डेरिवेटिव इक्वल होंगे। ठीक है। किस कब, जब फंक्शन आपका क्या हो, स्केलर हो। ये क्यू एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है जी। तो एक एग्जांपल देख लेते हैं लेक्चर नंबर 65 में। कंसीडर पोलर कोऑर्डिनेट एंड फाइंड द कोवेरिएंट डेरिवेटिव, कोवेरिएंट डेरिवेटिव निकालने हैं। ठीक है जी। वी अल्फ़ा सेमीकोलन अल्फ़ा, ये अभी हम रूल पढ़ के आए हैं ऊपर, तो वही रूल अप्लाई करेंगे, जबकि वी अल्फ़ा दिया हुआ है हमें। ठीक है जी। तो ये फार्मूला अभी हम करके आए हैं, अभी हम पढ़ के आए हैं कि वी अल्फ़ा सेमीकोलन अल्फ़ा इज इक्वल टू इसके होता है पार्शियल, यानी ये कॉमा यहाँ पर पार्शियल है, पार्शियल भी लिख सकते थे लेकिन उसने इंडेक्स फॉर्म में लिख दिया, प्लस ये चीज़, ये हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है। तो ये चीज़ हमने फाइंड करनी है एज इट एज फार्मूले के मुताबिक आप इसको लिखेंगे। अल्फ़ा यूँ चूँकि यहाँ पर डमी इंडेक्स हैं तो इसको हम डमी इंडेक्स की बारी बारी वैल्यूज़ पुट करेंगे, पहले 1 की फिर 2 की। अब V11 की वैल्यू हम देखेंगे तो ये फार्मूला आ जाएगा आपका, इसी तरह V22 की देखेंगे तो ये फार्मूला आ जाएगा इस फार्मूले के मुताबिक। अब जस्ट आपने यहाँ पर वैल्यूज़ ही पुट करनी है। ठीक है जी। तो V1 कामा V1 इज इक्वल टू होगा V पार्शियल डेरिवेटिव V1, तो V1 का हम पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे, V11 ये जो है यानी इसका हम पार्शियल डेरिवेटिव ले लेते हैं, 1 बाय 1 करेंगे तो
पार्शियल डेरिवेटिव लेने के बाद यहाँ पर आंसर जो भी आएगा वो हम यहाँ लिखेंगे, यानी आर के हिसाब से लेंगे। यहाँ 1 आर है और 2 जो होगा वो आपका थीटा होगा, ठीक है, याद रखना आपने। तो ये आर स्क्वायर कास थीटा कामा आर, इट मीन्स ये हमने डिफ्रेंशिएशन लेनी है। ये हमने पीछे भी पढ़ा हुआ था कि ये क्रिस्टोफर सिंबल जो है 0 के बराबर होते हैं। ये प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, ये मैंने बताया था आपको, ये बराबर हों तो ये आंसर क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। और यहाँ फिर ये ऊपर नीचे वाला बराबर, फिर भी आंसर क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। तो ये बाकी क्रिस्टोफर सिंबल आप निकाल लेते हैं, ये कीमतें सारी निकाल के आप उस क्रिस्टोफर सिंबल में पुट करेंगे तो ये V11 का आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। ये मैं आपको इतना डीप नहीं समझा रहा क्योंकि भी आपने सारे फार्मूले पढ़ लिए हैं, जस्ट आपने कीमतें निकाल के फार्मूलों में जस्ट एडजस्ट करनी है। इसी तरह स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम दिया हुआ है ये वाला, एंड द क्रिस्टोफर सिंबल ये भी दिए हुए हैं, ठीक है जी। फाइंड द कोवेरिएंट डेरिवेटिव वी अल्फ़ा कमा बीटा निकालना है आपने, जबकि वेरिएशन है 1 से लेके 3 तक अल्फ़ा की और बीटा की भी। तो ये भी एज इट एज पहले ही की तरह क्या है, आपने पहले फार्मूला लगा दिया इसका, ये फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है जी। साथ बाद में इसकी वेरिएशन लेंगे 1 2 1 1 और 1 3, ये 3 वेरिएशन ले ली, ठीक है। तो वेरिएशन लेने के बाद आपने जस्ट फार्मूले में कीमतें निकाल के पुट कर देनी है, ठीक है जी। तो होपफुली आपको इसकी समझ आई होगी। कल इंशाल्लाह हम 66 और 67 लेक्चर को ट्राई करेंगे कि डिस्कस करें। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।